सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो बनाने का मेरा केवल इतना सा मतलब है कि जो चल रहा है इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी दुख से परेशान हैं। और कभी कभी हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें बस ऐसा लगता है कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमारी इस समस्या का हमें समाधान बता दे। बस हमारी ये समस्या ख़त्म हो जाए कैसे भी। और इसी उम्मीद में हमें जो भी जादू टोने टूट के जो कोई बताता है ना, हम वो करने लगते हैं, मानने लगते हैं, क्योंकि हमें अपनी समस्या ख़त्म करनी है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, मैं खुद इन चीज़ों पर विश्वास करती हूँ। हाँ, मैं ये सच कह रही हूँ, मैं खुद इन चीज़ों पर विश्वास करती हूँ। लेकिन आज के टाइम में जो ये हो रहा है ना, ये 100 में से 90% आपके साथ व्यापार हो रहा है। और इतने जटिल उपाय बताए जाते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। हम फिर किसी और के पास जाते हैं, वो हमें अलग उपाय बताते हैं, हम वो भी करते हैं, और हम ऐसे ही भटकते रहते हैं अपनी समस्या को लेकर। आपका सीधा कनेक्शन उसके साथ है। इसीलिए तो भगवान ने नाम जप के लिए खुद कहा है, कलयुग में इतना सरल उपाय दे दिया है। आपका कनेक्शन कितनी आसानी से बना लिया अपने साथ। भगवान कितने दयालु हैं, इसीलिए कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सबके पास सच्चे संत नहीं होते हैं, सबके पास नहीं होते ना, किसी किसी के पास होते हैं। जब भी ज़रूरत हो आप उनका नाम लो। बस इतना आसान काम नहीं हो सकता आपसे। फिर भी आप उनसे कनेक्ट ना होकर कहीं और ही कनेक्ट हो हुए लगे पड़े हैं, टोने टोटके में लगे पड़े हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मत जाइए, आप जाइए, लेकिन उसी के पास जो आपसे इस काम के बदले, आपकी समस्या के बदले आपसे पैसे ना ले। क्योंकि एक सच्चा संत आपसे पैसे नहीं लेगा। हाँ, कुछ खाने वाली चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, उसकी बात अलग है, और आपको खुद भी देना चाहिए। और आपको किसी सच्चे संत के बारे में नहीं पता, आप उनके पास जाने में असमर्थ हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जप कीजिए। आपके पास इतना सरल उपाय है, केवल मुंह से नाम लेना है, राम राम, सीताराम, राधे राधे, शिव शिव। आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसका नाम लीजिए। जब आप नाम लेते हैं ना, तब आप उनकी गोदी में बैठे हुए होते हैं, जिनके हाथ में ये संसार है। क्या बिगड़ सकता है आपका फिर। और जो बिगड़ा है ना, वो भी संवर जाएगा। सिर्फ नाम लेने से क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। बस नाम लगातार जप करो, छोड़ना नहीं है। इस उपाय ये उपाय टोना टोटका से तो बहुत ही सरल है ना। चलते फिरते खाते नाम ले रहे हैं, कितना सरल है। इससे हमें वो सब मिल जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे। इससे भी सरल और क्या हो सकता है। आपको उन टोने टोटके पर विश्वास है जो ये कुछ आपके ही जैसे इंसान हैं, जिनके पास वैसा ही शरीर है जैसा आपके पास है। वो आपसे कह रहे हैं तो आपने मान लिया, और आप कर रहे हैं कठिन से कठिन उपाय, लगातार कर रहे हैं। लेकिन छोटा सा नाम है राम, राधा, शिव, कितना सरल है। आपको विश्वास नहीं है अखिल ब्रह्मांड के स्वामी पर? उनको क्या पता नहीं है आपकी समस्या के बारे में? भगवान खुद कहते हैं, जो मेरा नाम लेगा उसको जो प्राप्त नहीं है उसकी मैं प्राप्ति करा दूंगा, और जो प्राप्त है उसकी मैं खुद रक्षा करूंगा। ऐसा मैंने सच्चे संतों की वाणी से सुना है। कोई उपाय आज के समय में आपका भला नहीं कर सकता, कोई उपाय आज के समय में आपका बुरा नहीं कर सकता। जो अच्छा करता है वो आपके कर्मों से, जो बुरा करता है वो आपके कर्मों से। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, नाम जप के साथ। आपको किसी उपाय, किसी टोने टोटके में फंसने की ज़रूरत नहीं है। भगवान किसी एक के नहीं है, सबके हैं। जिसने आपको उपाय, जादू टोना टोटका बताया है, उसको कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट नहीं देते भगवान। आप भी उतने ही प्यारे हो जितने बाकी लोग हैं, बस आपने खुद से दूर कर रखा है, और आप फंस गए हैं टोने टोटके में। मत करो और समय नष्ट। इस दिन ये कर लो, इतना धन आ जाएगा, इस दिन ये कर लो, इतने माला माल हो जाओगे, यहाँ ये रख लो, तकिए के नीचे ये रख लो। कितना
करोगे? कितने उपाय आप कर सकते हो? आप खुद सोचो, आप कितने उपाय कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हो आप? किसी ने कह दिया तकिए के नीचे ही रख के सो जाओ, सुबह तक इतना सारा पैसा आ जाएगा? आता है? सोचिए। और कर लोगे? इतने सारे कर लेते हो, पता नहीं कैसे कर लेते हो। और आप फिर भी करना चाहते हो तो कीजिए, कीजिए आप। जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, जो भी हो रहा है ना, हमारे ही कर्म है। और हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। आज बुरा हो रहा है, आज आपने मानते हैं कि किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आपके साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है। आपको पिछले सारे जन्म याद हैं आपके? आपको पता है? फिर आप इस जन्म में बुरा ना कीजिए, क्योंकि अगले जन्म आपके सुधर जाएंगे और ये भी जन्म आपका सुधर जाएगा। हो सकता है वो बुरे कर्म यहीं तक हो, कल तक हो, परसों तक हो, कट जाएं, और भगवान का नाम लेने से तो और जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए और समय नष्ट ना कीजिए, नाम जप कीजिए, अच्छे कर्म करना आप शुरू कर दीजिए। इतना करने से आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। बस सच्चाई यही है। मैंने खुद सारे उपाय करके देख लिए हैं, कुछ नहीं होता। मैं इतने यकीन से कह रही हूँ, कुछ देखा होगा मैंने भी। खैर, आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल सके, मेरा यही मकसद है, क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सब जाना है। मैंने देखा है, इतने अच्छे संत अपने मुंह से बोलते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जो लोग इतने उपाय बता देते हैं, एग्जाम्पल के लिए अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ, सुबह तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार, कभी सुना है ऐसा आपने? अपने पैर में ये बांध लो, अपने हाथ में ये बांध लो, क्या होता है ये? किसी ने काली मिर्च या लौंग का टोटका बता दिया, आपने कर लिया, और आप बहुत ध्यान से उसे देखते भी हैं, हाँ हो जाएगा। आप पे इतना विश्वास करते हैं, आप पे एक नाम जप पे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन नाम जप की महिमा ऐसी है कि आपको किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही वो चमत्कार दिखने लगेंगे। आपकी नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, आपकी पॉजिटिविटी आने लगेगी। और जब पॉजिटिविटी आने लगती है तो वो सब हमें मिलने लगता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम अट्रैक्ट करने लगते हैं ना। और क्या ही कहूँ, ये शब्दों में बोलने वाला विषय नहीं है। इतना ही कहूँगी, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं दे सकता नाम जप, भगवान का नाम जप। सब कुछ, मतलब जो आपने चाहा वो सब कुछ आप खुद महसूस करेंगे। तो आप कुछ तो समझे ही होंगे, और नहीं समझे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है, बहुत जल्दी मैंने ये सब देखा हुआ है। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।